दोस्तों, एक बार इंद्र और अन्य देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश गए। शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक विशाल यक्ष खजाने के रक्षक का रूप धारण किया और उनके रास्ते में लेट गए। जब देवताओं के समूह ने एक विशालकाय यक्ष को अपने रास्ते में सोते हुए देखा, तो उन्होंने यक्ष से कहा कि वे आगे बढ़ें। विशालकाय ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें रोक दिया। जब विशालकाय ने हिलने से इनकार कर दिया, तो शक्ति से पैदा हुए अहंकार के साथ इंद्र ने उसे मारने के लिए अपना हथियार वज्र उठाया। यक्ष, जो कोई और नहीं बल्कि शिव थे, उनका अभिमान तोड़ना चाहते थे। वज्र से इंद्र से लड़ने के लिए उन्होंने अपने हाथों में घास का एक पत्ता उठाया और देवताओं से पूछा कि क्या उनमें से कोई उनके हाथों से घास को हटा सकता है। देवताओं ने इस बचकानी मांग को बहुत नकार दिया और उनमें से प्रत्येक ने सोचा कि घास को कुचलना एक आसान काम होगा। अब तक किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह उनके लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात होने वाली है, लेकिन अहंकार के कारण किसी को भी इसका एहसास नहीं हुआ। एक एक करके उन्होंने इसे हटाने की कोशिश की। सबसे पहले वायुदेव ने कोशिश की, लेकिन वे बुरी तरह असफल रहे, क्योंकि वे घास के तिनके को हवा के झोंके में हिला नहीं पाए। इसके बाद अग्निदेव ने अपनी ज्वाला से उस छोटे से तिनके को जलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नहीं जला। एक एक करके सभी ने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब बात इंद्र के अभिमान की आ गई। अंत में इंद्र ने घास के तिनके पर अपना वज्र फेंका, लेकिन न तो यक्ष और न ही घास पर इसका कोई असर हुआ। इस हार से देवता हैरान रह गए। उन्होंने बृहस्पति से सलाह ली और यक्ष से पूछा, इसका क्या मतलब है? तुम कौन हो? यक्ष ने हंसते हुए कहा, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे ऊपर एक और शक्ति है? उस शक्ति के सहारे के बिना तुम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उस शक्ति के बिना तुम सब बेकार हो। यक्ष के इन शब्दों ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना वज्र एक बार फिर उठाया और अपनी पूरी शक्ति से यक्ष पर फेंका। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। उसमें से ज्वालामुखी से भी अधिक शक्तिशाली ज्वाला निकली। बृहस्पति ने जान लिया कि यक्ष कौन है और इंद्र को बचाने के लिए आए। उसकी आंख से निकली भयंकर ज्वाला इंद्र को भस्म कर देती, यदि बृहस्पति ने हस्तक्षेप न किया होता और शिव से इंद्र को क्षमा करने की विनती न की होती। अब इंद्र को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। शिव ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन समस्या इससे अधिक बड़ी नहीं थी। उनकी तीसरी आंख से निकली अग्नि यदि पृथ्वी पर गिरती तो संसार को झुलसा देती। स्थिति को देखते हुए शिव ने उसे गंगा और सागर के संगम पर समुद्र में फेंक दिया। जब ज्वाला की लपटें समुद्र को छूती तो ज्वाला ने एक सुंदर राक्षस बालक का रूप ले लिया। बालक की भयंकर चीखें सुनकर तीनों लोग भय से कांप उठे। देवता ब्रह्मा के पास दौड़े और उनसे इस विचित्र प्राणी के बारे में कुछ करने को कहा। ब्रह्मा समुद्र के पास गए और बालक को अपनी गोद में ले लिया। तुरंत ही राक्षस ने ब्रह्मा की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी और उसका गला घोंटने की कोशिश की, जब तक कि सृष्टिकर्ता की आंखों से आंसू नहीं निकलने लगे। राक्षस बालक के गले को कसने वाले आलिंगन से खुद को छुड़ाने के लिए उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सागर, जो बालक में माता पिता की तरह दिलचस्पी रखता था, ने अब ब्रह्मा से बालक के जन्म के बाद के संस्कार करने, उसका नाम रखने और उसके भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए कहा। ब्रह्मा, जिनकी आंखें राक्षस के गले में फंसने के कारण आंसुओं से भरी हुई थीं, ने उत्तर दिया, चूंकि वह मेरी आंखों में पानी भर सकता है, इसलिए उसे जलंधर के नाम से जाना जाएगा। ये नाम दोगुना उपयुक्त है, क्योंकि उसने पानी में जन्म लिया है। वह समुद्र की तरह अजेय, वीर और राजसी होगा और वह राक्षसों का सम्राट बन जाएगा। शिव के अलावा कोई भी उसे नहीं मार पाएगा।
उसकी एक पत्नी होगी जो सभी तरह से अति सुंदर और कुलीन होगी। समुद्र बहुत प्रसन्न हुआ और लड़के को अपने निवास पर ले गया और बड़े प्यार से उसका पालन पोषण किया। समुद्र ने उसे सभी मामलों और युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया। वह बड़ा होकर एक सुंदर और शानदार युवक बन गया। समुद्र ने असुर कालनेमी से अनुरोध किया कि वह अपनी बेटी वृंदा का विवाह अपने बेटे जलंधर से कर दे। जलंधर राजा बन गया और कई वर्षों तक राक्षसों पर शासन किया। एक बार उसने देवताओं पर विजय पाने का फैसला किया और इंद्र को आदेश भेजा कि वे उसके सामने झुक जाएं या फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। इंद्र ने युद्ध करने का निश्चय किया, लेकिन ये देवताओं की सबसे बड़ी हार साबित हुई। हमेशा की तरह इंद्र और अन्य देवता सहायता के लिए ब्रह्मा के पास पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें विष्णु के पास जाकर मदद मांगने को कहा। इंद्र अन्य देवताओं के साथ विष्णु के पास गए, लेकिन विष्णु ने कहा कि जलंधर उनके बहनोई है और इसलिए वे उन्हें नहीं मार सकते। विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी जलंधर की तरह ही समुद्र से उत्पन्न हुई थी और जलंधर ने दावा किया कि लक्ष्मी उनकी बहन है और विष्णु उनके बहनोई है। इस प्रकार जलंधर को विष्णु से वरदान मिला था कि वे उसे नहीं मारेंगे। हालांकि विष्णु ने उन्हें बताया कि नियति के अनुसार केवल शिव ही उसे मार सकते हैं। अब देवताओं ने दिव्य ऋषि नारद से अनुरोध किया कि वे जलंधर के पास जाएं और उसे शिव को क्रोधित करने के लिए मनाने का प्रयास करें, अन्यथा महान भगवान उसे मारने के लिए सहमत नहीं होंगे। नारद तुरंत अपनी वीणा बजाते हुए जलंधर के निवास पर गए। उन्होंने उसकी प्रशंसा की और तीनों लोकों को अपने अधीन करने के उसके महान सौभाग्य पर उसे बधाई दी। नारद ने आगे कहा, मैं देख रहा हूं कि इन सभी लोकों में आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं अभी भगवान शिव के निवास कैलाश से आया हूं और मुझे ये स्वीकार करना है कि भगवान शिव की पत्नी सबसे सुंदर महिला है जिसे मैंने कभी देखा है। मैं जानता हूं कि आप स्त्री आकर्षण के पारखी हैं और मुझे यकीन है कि आप उसे अपने पास रखना चाहेंगे। ये सुनकर जलंधर बहुत उत्साहित हो गया। अगर एक चीज थी जो सभी राक्षसों में समान थी तो वह थी सुंदर महिलाओं के लिए उनकी वासना, और हमेशा बेलगाम जुनून ने उन्हें बर्बाद कर दिया। जलंधर भी इसका अपवाद नहीं था। भले ही उसकी अपनी पत्नी वृंदा सभी गुणों की प्रतिमूर्ति थी। उसने शिव के पास अपना दूत भेजा और मांग की कि वह अपनी पत्नी को स्वेच्छा से उससे सौंप दे या उसके क्रोध के परिणामों का सामना करे। शिव उसकी दुस्साहस पर चकित हुए और अपने स्वामी को कड़ी फटकार लगाते हुए दूत को भेज दिया। जब जलंधर ने ये सुना तो उसने शिव से युद्ध करने के लिए अपनी सेना भेजी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और पार्वती के निजी कक्षों में प्रवेश किया, जहां वह अपने सेवकों के साथ बैठी थी। अपने स्वामी को प्रवेश करते देख वह उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। जब जालंधर ने उसकी दिव्य सुंदरता को देखा तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और उसका भेष उतर गया। एक पल में पार्वती जालंधर के इरादों को समझ गई और खुद मानसरोवर झील के तट पर चली गई और विष्णु से उसकी सहायता के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु सौम्य भगवान उसके पास आए और उससे पूछा कि वह उससे क्या चाहती है। उसने कहानी सुनाई कि कैसे असुर जालंधर ने उसकी शील भंग करने और उसे पकड़ने की कोशिश की थी। उसने विष्णु से जालंधर की पत्नी वृंदा के साथ भी ऐसा ही करने की विनती की। विष्णु ने उसकी मदद करने का वादा किया और एक तपस्वी की आड़ में वृंदा के महल के पास जंगल में चले गए। विष्णु ने देखा कि वृंदा बाग में घूम रही थी। मंच लगाने के लिए तपस्वी के भेष में विष्णु ने 2 बंदरों को उस पर हमला करने के लिए कहा। वह अचानक 2 भयंकर दिखने वाले बंदरों को अपनी ओर दौड़ता देख भयभीत हो गई। तपस्वी, जो कोई और नहीं बल्कि विष्णु थे, ने उसे बचाया। बाद में तपस्वी ने उसके पति जलंधर का रूप धारण कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे जलंधर ने पार्वती को भ्रमित करने के लिए शिव का रूप धारण किया था।
वह वृंदा के पास गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। जब वृंदा को एहसास हुआ कि यह उसका पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु है, तो उसने उसे श्राप दिया कि एक दिन उसकी पत्नी को एक राक्षस तपस्वी के वेश में अपहरण कर लेगा और उसे जंगल में उसकी तलाश में भटकना पड़ेगा। बंदर और भालू ही उसके एकमात्र सहायक होंगे। भगवान हंसे और श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब उनके राम के रूप में अवतार में होने वाला था। वृंदा ने तब खुद को अग्नि में भस्म कर लिया। उसकी आत्मा एक ज्वाला के रूप में उठी और पार्वती के चारों ओर की आभा में शामिल हो गई। सभी देवताओं ने उसके चारों ओर फूल बरसाए और उसकी महान शुद्धता और पवित्रता के लिए उसकी सराहना की। इस बीच पार्वती को न देख पाने के कारण जलंधर युद्ध के मैदान में लौट आया और शिव को युद्ध के लिए ललकारा। शिव ने अपने पैर के अंगूठे से समुद्र मंथन शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अपने पैर का अंगूठा घुमाया, पानी से एक बड़ा पहिया निकला। यह प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र था, जिसे बाद में उन्होंने विष्णु को भेंट किया। शिव ने अब राक्षस से कहा कि यदि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें अपने पैर के अंगूठे से यह पहिया उठाना होगा, तभी तुम मुझसे युद्ध करने के योग्य माने जाओगे। जलंधर उपहास में हंसा और शिव का अपमान किया और अपने पराक्रम का बखान किया, लेकिन वह चाहे जितना प्रयास कर ले, जलंधर पहिया उठाने में असमर्थ रहा। शिव की आंखों से लाल और नीली ज्वाला की चिंगारियां निकली और उन्होंने पहिया उठाकर उसे हवा में घुमाया और अभिमानी राक्षस का सिर काट दिया। जलंधर के शरीर से निकला तेज शिव के चारों ओर के तेज में विलीन हो गया, ठीक उसी तरह जैसे वृंदा की आत्मा पार्वती की आभा में विलीन हो गई थी। संपूर्ण ब्रह्मांड अब अपनी पूर्व सामान्य स्थिति में लौट आया तथा देवता और अन्य दिव्य प्राणी निर्भय होकर अपने अपने निवासों को लौट गए।